भारतीय रेल आज अपनी उच्च गति, आरामदेह सेवा और सुरक्षित यात्रा का एक पर्यायवाची शब्द बन चुका है। आज हम तीव्र गतिमान तेजस और वंदे भारत जैसे ट्रेन रेक को चला रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा को भी हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। आज यदि ये तीव्र गतिमान ट्रेन यात्राओं में किसी मानवीय भूल, किसी मशीन या किसी सिस्टम के फेलियर होने से, जैसे कि दो तीव्र गतिमान ट्रेनों का एक ही ट्रैक पर आमने सामने आना, आगे पीछे होना, साइड में हो जाना, या लोको पायलट के भूलवश, सिस्टम के भूलवश फाटक पर हॉर्न न देना, लाल सिग्नल को क्रॉस करना, या लूप लाइनों पर हम गति को कम ना करें या ब्रेक ना लगाएं, तो आज भारतीय रेल ने एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का प्रावधान किया है। ये इस कवच का, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, लगाने का विधि और प्रयोग करने की विधि का हम इस एनिमेटेड चित्र के माध्यम से कारण और निवारण का अध्ययन करें। कवच जो भारतीय रेल के ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, उपरोक्त चित्र में जो एक वास्तविक वीडियो है, दो ट्रेनों की आमने सामने की भीषण विनाशकारी, विध्वंसकारी इस घटना को आपने देखा, तो मानवीय भूल, मानवीय क्षमता, इन सब के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए कवच का मतलब सेफ्टी आवरण है ना, सुरक्षा आवरण, सुरक्षा खोल, जो किसी चीज की रक्षा करे। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच क्या है? ट्रेन का स्वतः ही जहां मानवीय क्षमता खत्म हो जाए वहां से सुरक्षा करती है। इसके लिए आरडीएसओ ने वर्ष 2012 से निरंतर कार्य करते हुए, उस पर रिसर्च करते हुए, अनुसंधान करते हुए, उसके विभिन्न ट्रायलों को करते हुए वर्ष 2020 और 2024, 2020, 2022 और अब 2024 में सुरक्षा के सर्वोच्च कवच 4 मतलब जो सेफ्टी लेवल, अंतरराष्ट्रीय सेफ्टी लेवल का जो सर्वोत्तम मानक है रोलिंग स्टॉक के लिए, उसका प्राविधान किया गया। यह स्वदेशी निर्मित है, इंडिजीनियस है। तो आइए अब हम कवच क्या है, जैसे मैंने बताया, TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसको अवॉइड करे, या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ATP भी इसका नाम है। तो जैसा मैंने बताया, एक ऐसा उपकरण जो ट्रेन की सुरक्षा प्रणाली है, जो लोको पायलट को सारे सुरक्षा मानकों में उसकी मदद करे, और जब कभी उससे भी कोई फेलियर हो जाए तो स्वतः ही उसके सारे संसाधनों को स्वतः ही अप्लाइड कर ले। मतलब रेड सिग्नल क्रॉस होना है तो ब्रेक मार दे, ओवर स्पीडिंग है तो उसकी स्पीड को कम करे, यदि अनमेन्ड फाटक या किसी भी फाटक से रेल गुजर रही है तो ऑटोमेटिक ही हॉर्न को देना प्रारंभ करें। ठीक है ना? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? किसी चीज को हम जब लेते हैं, जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय रेल विभिन्न मौसम में, हमारा देश एक बहुत विशाल देश है, ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न मौसमों में
जैसे सर्दी में तेज धुंध, गर्मी में दोपहर में बहुत तेज जो हीट वेव्स, ट्रैक की गोलाई के कारण जो सिग्नल हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे, तो इस कवच के सिस्टम से ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड को 3 किलोमीटर से भी पहले के सिग्नल उसके केबिन में ही स्वतः ही स्पष्ट दिख जाएंगे। दूसरा, 2 ट्रेनों के बीच की दूरी, जरूरी नहीं कोई ट्रेन आगे जा रही है उसके पीछे दूसरी ट्रेन है, तो उसकी दूरी को भी इसको हम मेंटेन कर सकते हैं और बहुत नजदीक आने पे इसमें ब्रेक भी एप्लीकेशन हो सकते हैं। मानव भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाएं, जैसे स्पैड क्या होता है, सिग्नल ट्रेन पास रेड सिग्नल, ठीक है ना, हमसे आगे कौन सी ट्रेन जा रही है उसकी भी जानकारी हमें देता रहता है। और लोको पायलट की कार्यकुशलता, भाई कहीं पे यदि लोको पायलट हॉर्न देना भूल जाए किसी फाटक पे, तो स्वतः ही उसको हॉर्न देना प्रारंभ कर देगा, ठीक है, तो इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। भाई जो चीज आपको पहले ही सिग्नल मिल रहे हैं, पहले ही आपको हरा पीला 2 पीले एक और लाल सिग्नल दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो आप बार बार लोको पायलट सिर्फ बाहर निकाल के सिग्नल, वो चीजें आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, तो निश्चित जब श्रम उसकी एनर्जी अच्छे कामों में लगेगी, ठीक है। अब कवच की पूरी विशेषताएं क्या है, मैंने बताया खतरे के सिग्नल की जानकारी देना, सिग्नल का आदान प्रदान, मूवमेंट अथॉरिटी, अभी आप पढ़ेंगे मूवमेंट अथॉरिटी क्या है कि कहां तक आप लोग करना है, सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग, इस ट्रैक पे कौन सी ट्रेन कहां पास हो रही है, जीपीएस के माध्यम से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, टर्न आउट पर स्पीड का नियंत्रण, यदि 130 की स्पीड पर कोई ट्रेन चालक ले जा रहा है और धीमे धीमे करवाने प्रारंभ हो गए तो उसको सिग्नल मिलेंगे। यदि लोको पायलट किसी कारणवश ट्रेन को स्पीड को ब्रेकओवर नहीं करता है, डाउन नहीं करता है, तो ये उसकी स्पीड भी कम कर देंगे, ठीक है ना। और ट्रेन का टीएसआर, जो ट्रेन का जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, उन सबको जो भी प्रोग्रामिंग आपने उसमें कंट्रोल में, RFID टैग में और स्टेशन पे जो प्रोग्रामिंग आपने देख रखी है उसके अनुसार ये अपना काम कर देंगे। हॉर्न बजाना मैंने बता दिया, रोल बैक और रोल फॉरवर्ड को भी ये बचाव करता है, आमने सामने की टक्कर, पीछे की टक्कर और साइड की टक्कर, जहां भी ये कवच से सुसज्जित होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कवच में क्या क्या सिस्टम है। तो यदि ट्रेन आमने सामने की टक्कर या आगे पीछे की टक्कर, यदि एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर जा रही है और वो कवच से सुसज्जित है, तो उसका पीछे वाला लोको अपने आप ही ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा। गाड़ी की लंबाई, सेंटिंग लिमिट, ठीक है ना, और एक सेंट्रलाइज निगरानी, ब्रेकिंग दूरी कितनी रखनी है और कहां तक ब्रेक लग जाने चाहिए, मूवमेंट अथॉरिटी का निरंतर अपडेट करना कि हमें कौन सी जगह खाली है जो हम जा सकते हैं। मूवमेंट अथॉरिटी वो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट दूरी जिससे कि वो एक सुरक्षित तरीके से अपनी गति को प्रदान कर सकते हैं। यह स्वदेशी निर्मित है और विशेषता क्या है कि विश्व में प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च पर 50 लाख किलोमीटर, 50 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से भारत में इसका मोटा मोटा अनुमान है अधिकतम। वैसे तो 35 से 50 लाख रुपया जो है प्रति किलोमीटर इसको लगाने में हमें इसका खर्चा आता है और लगभग 200 किलोमीटर तक की गति की ट्रेन को संभालने के लिए अभी तक इसका डिजाइन है। तो इस प्रकार आपने ट्रेन की TCAS या ATP क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, इस विषय में आपने इस वीडियो में समझा। अब आइए सिस्टम क्या होता है। अभी मैं एक शॉर्ट सिस्टम, जैसे आप इसकी तुलना सीधा OMRS
ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रोलिंग स्टॉक की तरह इसमें क्या है, कवच 3 सिस्टम से बना होता है। जैसे ट्रैक पे चलने वाले RFID टैग से, दूसरा लोको में लगने वाले रेडियो एंटीना, GPS एंटीना, इसका सबसे नीचे अंडर फ्रेम में लगने वाले दोनों कैप की तरफ RFID रीडर, ठीक है ना। RFID रीडर इसको रीड करेंगे और अपने इसके केबल से इलेक्ट्रिक कनेक्शन के माध्यम से ये अपने TCS को अपनी सूचना प्रदान कर देंगे। इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल यूनिट होता है और MSA कंट्रोल यूनिट से दोनों OCIP को, ये देखे ना आप लोको पायलट, इस लोको पायलट के सामने लगा हुआ लोको पायलट मशीन इंटरफेस के माध्यम से सारा प्रक्रिया यहाँ कंट्रोल, ठीक है ना। ये RFID लीडर, RFID टैग जो यहाँ लगा हुआ है ट्रैक में, इसको रीड करके अपनी सूचनाएं देगा। फिर यहां से ये सूचनाएं रेडियो एंटीना के माध्यम से, हमारे रेडियो एंटीना जो स्टेशन का जो TCS है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम का जो कंट्रोल है, उसके एंटीना को ये सिग्नल जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों सिग्नल जा रहे हैं। GPS क्या करेगा, GPS इसकी स्पीड और लोकेशन को GPS सिग्नल को देगा। जो 2 सिग्नल, रेडियो एंटीना और GPS एंटीना यहाँ है, सेम इसी हायर रेंज के एंटीना इस स्टेशन पर लगे हुए स्टेशन बिल्डिंग के कंट्रोल सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल अवॉइडेंस सिस्टम में इस स्टेशन को ये सूचनाएं देते हैं। फिर यहां से आगे कंट्रोल होने के लिए सिग्नल वापस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कवच के सिस्टम का एक कंबाइंड फॉर्म किससे बनेगा, लोको पे लगे हुए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसमें मैंने बता रहा RFID रीडर, ये दोनों की तरफ होंगे, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। इसमें बाकी ब्रेक यूनिट अलग हैं, वो मैं आपको एक एक चीज बाद में बताऊंगा। लेकिन ट्रैक पे लगे हुए RFID टैग, रीडर, यहां से GPS एंटीना, रेडियो एंटीना से स्टेशन एंटीना को, ठीक है ना, दोनों तरफ के लाइनों के लोगों को, जो भी लोग होंगे, और यहीं से फिर इनकी कंट्रोलिंग होती है कि कब ब्रेक लगाना है, कब हॉटर बजाना है, कब आपने इसकी स्पीड को रेस्ट्रिक्शन करना है। ये सभी सारे आदेश यहां से सेंट्रलाइज स्टेशन बिल्डिंग से आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार आपने इसकी कार्य प्रणाली के पैरामीटर्स को, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को समझा। अब आइए प्रत्येक का विस्तृत रूप से आप अध्ययन करें और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानें। देखें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि कवच क्या है, स्वदेशी निर्मित एक प्रणाली है। तो भारतीय रेल ने भारत के ही जो प्रतिष्ठित सिग्नल, टेलीकॉम और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के विधा के मास्टर थे, उसको, इन 4 पार्टनर्स को अभी प्रमुख रूप से काम दिया है। पहले 3 ही थे, अभी ये 4था भी आया और अभी 5वां भी। सबसे पहले HBL हैदराबाद बैटरी लिमिटेड, कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइवर, जो वंदे भारत में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान इनका है। और चौथा प्रमुख है CG पावर। तो ये 4 प्रमुख जो पार्टनर्स हैं, जो भारतीय रेल के साथ इस महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली कवच को लगा रहे हैं। और इससे पूर्व हम कवच लगाने का इतिहास, ये चारों का OEM जो है भारतीय रेल में बहुत तेजी से दिन रात एक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये इतिहास पढ़ना पड़ेगा। किसी भी चीज का एक इतिहास होता है, तो कवच का इतिहास जो भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने वर्ष 2012 में इस पर काम करने का, इस तरह की प्रणाली को विकसित करने की योजना बनाई। इसका नाम उस समय यही था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। और ये विश्व में हमने जो भी काम किया, चाहे LHB कोच बनाए,
वंदे भारत बनाया, तो कवच को भी बनाने के साथ साथ हमने 2019 में सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल SIL का चौथा इस सीरियल का जो चौथा प्रमाण पत्र था वो हमने सुरक्षा की दृष्टि से प्राप्त किया, जो रोलिंग स्टॉक में, मोटिव स्टॉक में, ऑटोमोबाइल में बहुत प्रमुखता से इसको अपनाया गया है। और 17 जुलाई 2024 को ये सब सर्टिफिकेशन के अंतर्गत इस काम को हमने प्रारंभ किया। इसका सबसे पहला फील्ड ट्रायल 2016 में किया गया था और फाइनल ट्रायल सिकंदराबाद में 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद डिवीजन में गुल्लागुड़ा और चिड़किंडा रेलवे स्टेशन के बीच माननीय रेल मंत्री महोदय ने, माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने, एक तरफ रेल मंत्री महोदय और दूसरी तरफ दूसरे इंजन पे कौन थे, हमारे CRB महोदय, इन दोनों ने आमने सामने 2 इंजनों पर बैठकर इस ट्रायल को स्वयं किया। और इसमें बड़ी अच्छी बात ये रही कि फाटक पर इसमें हॉर्न, ऑटोमेटिक हॉर्न बजे और 380 मीटर की दूरी पर ये दोनों आमने सामने जब आ गए तो ब्रेक लग गए और दोनों ट्रेन रेक खड़े हो गए। तो इस प्रकार उस समय के बाद ये बहुत तेजी से लगने चालू हुए और अब तक 2000 किलोमीटर में कवच सिस्टम भारतीय रेल में लग चुका है, जिसमें उपरोक्त साउथ सेंट्रल रेलवे के अलावा नई दिल्ली बम्बई और नई दिल्ली हावड़ा मार्ग पर ये बहुत तेजी से लग रहे हैं। ये एक सुंदर सा चित्र है उस समय का। पता है ना कि 4 मार्च 2022 को रेल मंत्री महोदय ने स्वयं इस लोको पर बैठकर इस ट्रायल को किया, जो 380 मीटर की दूरी पर आकर स्वतः इसमें ब्रेक लग गई। ये DMI है जिसको हम आपको बता रहे थे, ये DMI है जिससे सब चीज स्पष्ट हो जाती है। अभी आगे रेड आएगा और ऑटोमेटिकली कितना अभी तो सर अभी इंडियन डिस्टेंस था सर, अभी डिस्टेंस आएगा सर। डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। अब हमें कवच की कार्यप्रणाली, अभी तक आपने क्या जाना, कवच की विशेषताएं, इसके लाभ, और अभी आपने इसके इतिहास में माननीय रेल मंत्री द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है इसको समझा। अब कवच बनता कैसे है, मैंने जैसे आपको बताया था कि शुरू में आम व्यक्ति क्या सोच रहा है कि कवच केवल मात्र इंजन पे लगने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस चित्र से आप जानिए कवच के विभिन्न पार्ट क्या हैं, जो कवच कितने हिस्सों से मिलकर बना है। तो सबसे पहला जो 1 नंबर है, ट्रैक साइड सब सिस्टम या स्टेशन पर लगने वाले उपकरण। ये जो 1 नंबर से जो बिल्डिंग टाइप की संरचना दिख रही है, ये स्टेशनरी स्टेशन पर लगने वाला सिस्टम है। इसमें क्या है, स्टेशनरी कवच यूनिट, इसके अंदर रेडियो टावर एंटीना,
जो जीपीएस के, सैटेलाइट के और रेडियो के जो एंटीना है उसका आरएफआईडी टैग जो है, जो स्टेशन के पास जो पीवे है, ये परमानेंट वे, इस पर प्रति किलोमीटर पर लगने वाले वो चिप्स युक्त एंटीना है। इसमें क्या है? चिप्स है, सेंसर है, इसमें कोई अलग से बैटरी वगैरह कोई से एक कॉम्पैक्ट यूनिट है जिसको आरएफआईडी टैग कहते हैं, ठीक है ना। ये पीवे पे लगता है। रिमोट इंटरफेस यूनिट, ये सब स्टेशन पर लगने वाले, और स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, जो स्टेशन मास्टर के ओसीआईपी है, और सेम इसी प्रकार के ओसीआईपी भी आप देखेंगे वो लोको पर भी लगते हैं। तो ये सब चीजें इस 1 नंबर प्रणाली और आधा आरएफआईडी टैग इस पीवी पर लगता है, समझ रहे? अब दूसरा कवच का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट मतलब दूसरी यूनिट जिससे मिलकर ये काम पूरा होगा, ये 2 लोको दिखाए मैंने, एक अप और डाउन का 2 यूनिट। नंबर 2 कोचों पर लगने वाले ट्रेन लोको कवच यूनिट, ठीक है, ये इसके अंदर है। ब्रेक इंटरफेस यूनिट, ये दोनों कैब में होते हैं। ब्रेक इंटरफेस यूनिट BIU, जब ड्राइवर निर्देशन पर ब्रेक पूरी तरह लगाने में कामयाब नहीं हो तो फिर ये ऑटो ब्रेकिंग करता है। ड्राइवर मशीन इंटरफेस, लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, ये OCIP जो है, इसका नाम एक TMI भी बोला जा सकता है, जिसको ड्राइवर मशीन इंटरफेस कहते हैं, जो एक LED टीवी की तरह एक स्क्रीन पर, टच स्क्रीन पर सारी सूचनाएं आती हैं और वहां से ड्राइवर उन सूचनाओं को एकत्रित करता है, सुनता मतलब देखता है, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये सब यूनिट कहाँ है? लोको पर। लोको कवच रेडियो यूनिट, ये इधर दोनों कैब की तरफ एक जीपीएस एंटीना, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना, और ठीक है ना, ये दोनों कैब की तरफ होता है। दूसरे इंजन में भी सेम चीज है, जो एक कैब में है वही सेम चीज है। RFID रीडर, ये कहाँ है? लोको के अंडर गियर में, ट्रॉली में एक RFID एंटीना इस ट्रॉली में, एक दूसरे कैब की ट्रॉली में लगा होता है। ये रीडर क्या करता है? RFID टैग की सारी रीडिंग को ये प्राप्त करता है कि ये किस जगह लगा है, इसकी क्या लोकेशन है, इसको रीड करके फिर अपने कंट्रोल रूम और रेडियो एंटीना, जीपीएस एंटीना के माध्यम से स्टेशन यूनिट को सब चीज सूचनाएं पारित करता है। डायरेक्शन कम स्पीड सेंसर, इसमें भी जिस प्रकार आप WSP सिस्टम में लीड देते हैं, इस पर भी ये लीड लगी होती है, ठीक है ना। ये देखिए लाल रंग की ये लीड लगी है। ये क्या कर रही है? इसकी स्पीड को नाप कर ऊपर आगे भेज रही है, कंट्रोल लोको TCSS सिस्टम की यूनिट में भेज रही है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये लोको का यूनिट एक स्टेशन पर, एक लोको पर, एक पीवे पर RFID टैग में स्थित होता है। इन सबको मिलाकर कवच यूनिट बनती है। अब आप आइए, कवच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसका बार नाम आपको आएगा, आप इनको भी समझ लें। सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है? जिस प्रकार आपने पुराने समय में अभी भी FM वगैरह या टेलीविजन पुराने समय में होते ना, टावर है, आजकल मोबाइल टावर होते हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि स्पेक्ट्रम पर इसका रेडिएशन करती हैं, और इसकी एक विशिष्ट सीमा होती है क्या? 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक के जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर ये काम करता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी होती ना, जैसे हमारी बिजली की फ्रीक्वेंसी है 50 फ्रीक्वेंसी पर है, उसी प्रकार रेडियो फ्रीक्वेंसी की ये बार एक
नोमेनक्लेचर आएगा, तो इसी के ही एंटीनों के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है। इसके बाद आइए जीपीएस, दूसरा महत्वपूर्ण, बार बार आप देख रहे हैं जीपीएस एंटीना, जीपीएस सैटेलाइट। तो जीपीएस क्या है? जीपीएस का अर्थ होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये करता क्या है? जो उपग्रह या रिसीवर का एक नेटवर्क बनाता है पूरा, जो पृथ्वी पर, जो भूमंडल पर जो सैटेलाइट के द्वारा उसकी सटीक लोकेशन पता लगती है। और उसके विभिन्न कार्य क्या हैं? इसके 5 महत्वपूर्ण काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे लोकेशन, जीपीएस क्या करता है? आजकल आप देखें कई डिपार्टमेंट में कई चीजों का सर्वे एक स्थिति का निर्धारण करता है। हमारे कुछ लोकोमोटिव्स, कुछ और मटेरियल्स, इस तरह से जो है हम उनका स्थिति का निर्धारण करते हैं कहाँ है। नेगोशिएशन, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसकी नेविगेशन करता है। ट्रैकिंग, ट्रैक क्या होता है? अभी आपने देखा होगा, यदि आप किसी भी माध्यम से, स्पीड पोस्ट से या किसी डाक तार माध्यम से किसी एजेंसी से अपना सामान भेजें तो उस पर एक नंबर दे दिया जाता है मॉनिटरिंग के लिए, और उससे हमें वो पता लगता रहता है कि वो सामान अब कहाँ है। ये जीवित और निर्जीवित दोनों वस्तु की ट्रैकिंग करने का बहुत अच्छा मेथड है। मैपिंग क्या है? सारे प्रक्रियाओं का एक नक्शा बनाना, कहां से कहां चला, कहां से क्या हुआ, ये सब चीजें इसमें हम एक मैप बना सकते हैं किसी भी मोशन का। और सबसे बड़ा टाइमिंग, स्टिक समय प्रदान करना। आजकल आप देख रहे हैं ना, जीपीएस वगैरह के माध्यम से आप जब कभी कोई सवारी बुक करते हैं, ओला, उबर इत्यादि में, या किसी गूगल मैप पर अपना स्थिति देखते हैं कि आपके घर से जगह कितनी दूरी पर है, तो स्टिक समय बताता है कि इस समय आप कार से चलेंगे तो इतना, पैदल चलेंगे तो इतने मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे। तो यही जीपीएस सिस्टम इन 5 महत्वपूर्ण पैरामीटर से सुसज्जित हमारे टॉर्च में काम करता है। यही स्टेशन पर लगा है और यही लोकोमर के दोनों कैप पर हमारा स्थित होता है। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसकी ये हैं। इन चीजों को आप जब समझेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि ये शब्द कहां कहां प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे पहले कि इसमें एक शब्द है डायनेमिक गति प्रोफाइल, कि जब एक निश्चित लंबाई की ट्रेन किसी मूवमेंट अथॉरिटी क्या है? जहां सर आपको सुरक्षित चलने का अनुमति प्रदान की जाए, वो मूवमेंट अथॉरिटी है। तो उसका जो प्रोफाइल बनता है उसको बोलते हैं डायनेमिक गति प्रोफाइल। आपातकालीन ब्रेकिंग क्या है? कि आपातकालीन ब्रेक, जब एक बार ब्रेक लगा दिया जाए, जैसे आप लगाते हैं ना, बीपी प्रेशर 0 कर दिया जाए, तो एक फेल सेफ है और पूर्ण विराम तक। इमरजेंसी ब्रेक में पूर्ण एक बार गति आपकी 0 जरूर होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही हम आपातकालीन ब्रेक लगाते हैं तो इसमें गति 0 होती है, ट्रैक्शन ऑटोमेटिकल ऑफ हो जाता है, उसका लोगों को चलना बंद हो जाता है। ये आपातकालीन ब्रेक, क्योंकि हमारे सिस्टम में जरूरी नहीं कि हर बार पूरे ब्रेक लगे। कई बार हम पीले सिग्नल को देख के केवल इतना ही ब्रेक लेते हैं कि रिडक्शन 100 से जो है 30 पे आ जाए, आगे की उसके लिए तैयार हो, और जैसे ही हमें फिर ग्रीन सिग्नल मिल जाए हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो उसमें एकदम ट्रैक्शन 0 नहीं होता। आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी क्या है? कि जब एक बार इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा दी जाए, आपने बीपी प्रेशर 0 कर दिया जाए, तो उस जगह से और गाड़ी के रुकने तक की दूरी, जहां से ब्रेक लगा है, वो आपातकालीन दूरी है। अथॉरिटी का अंत क्या है? कि जहां तक ट्रेन की गति को बढ़ने का नियम है, मतलब आपको जो अलाउ किया है सीमा, वो एंड ऑफ अथॉरिटी है, जहां पर गति 0 हो जानी चाहिए, ट्रैक्शन 0, ये वर्ड होगा एंड ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण अंत है मूवमेंट अथॉरिटी। क्या है? कि वह दूरी जहां कवच
आपको बिना किसी खतरे के अनुमति प्रदान करे। आप बिल्कुल निर्विघ्न, जो सीमा आपके लिए जो आपको स्पीड रिस्ट्रिक्शन अलाउ वहां तक आप अनुमति है आपको चलने की, वो होती है मूवमेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार आप इसके महत्वपूर्ण शब्दों को करें। इसके बाद अब इसके अंदर आइए ऑन बोर्ड अथॉरिटी। वो जो शब्द आपने पढ़े थे वो थे चलने वाले, ठीक है ना, ट्रैफिक। अब है ऑन बोर्ड उपकरण। ऑन बोर्ड जो ऊपर, ऑन मतलब बोर्डिंग में है, जो चलने वाले हिस्से में, तो चलने वाला हिस्सा कौन सा बताया था मैंने भाई? स्टेशन का निश्चित है, चलने वाला है लोको। तो लोको में ऑन बोर्ड सिस्टम क्या है? RF एंटीना जे ऊपर लगे हुए लोको के भी हम दिखाते हैं इसको, चित्र को। ये लोको के अंदर क्या क्या लगा है? ये 2 रेडियो यूनिट, ठीक है। ड्राइवर मशीन इंटरफेस, ये जो सामने लगा रहता है बिल्कुल, RFID रीडर। ये देखिए, ये जो रीडर है मैंने बताया था, ये लोको का ट्रॉली है और इसके साथ ये RFID ये वाला एंटीना है, रीडर है। और नीचे जो ट्रैक पे भी हम दिखाएंगे RFID टैग होगा। जैसे ही ये लोको वहां से पास होगा तो ये रीडर, RFID रीडर, RFID टैग की सारे जो प्रोग्रामिंग है, उसका जो चिप्स है, सेंसर है, उसको सीख के आगे अपनी गति प्रदान करेगा। ब्रेक इंटरफेस यूनिट, ये ड्राइवर कैब में लगा होता है। ये प्रॉपर मूवमेंट अथॉरिटी DMI के माध्यम से लोको पायलट को देता है। लोको पायलट को उस हिसाब से ब्रेकिंग लगा लेनी चाहिए। यदि वो किसी कारण ब्रेकिंग नहीं लगाता, स्पॉट होने का खतरा है, तो स्वयं ही अपने आप इस गति को कम करके लूप लाइन पे ये रिस्ट्रिक्शन स्पीड पर जो भी प्रोग्रामिंग है उससे गति को कम करेगा और जरूरत पड़ने पर रेड सिग्नल पे पहले ही ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑन बोर्ड उपकरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक संरचना जिसमें मैंने RFID रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन टैग। तो टैग क्या है? टैग एक तरह का सूचक होता है, टैग है ना, मार्क होता है। ये क्या करता है? फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो ये क्या करता है कि यूज टू ऑटोमेटिकली एंड यूनिकली आइडेंटिफाई। तो ये अपने अंदर स्थित एक प्रोसेस डिवाइस है। प्रोसेस डिवाइस का क्या मतलब होता है? इसमें पहले ही प्लान किया, प्रोसेस किया हुआ है, कोई बैटरी वगैरह अलग से कुछ साधन नहीं। देखिए एक कॉम्पैक्ट यूनिट है, 4 ये स्टड बोर्ड के माध्यम से ट्रैक पे कसा हुआ है, ठीक है ना। और इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है। इसमें वर्किंग और डमी 2 तरह का बीच बीच में लगाया जाता है, ताकि एक RFID टैग खराब हो जाए तो दूसरा उसके बनस्पत डमी वाला काम करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका पता कैसे लगता है कि ये अपने ट्रैक की पहचान, अपनी स्थिति, ट्रेन की लोकेशन और उसकी डायरेक्शन अप है या डाउन है, इन सब चीज को आइडेंटिफाई करके प्रोसेस करता है। और इसी की रीडिंग को पढ़ता हुआ लोको को RFID रीडर इसकी सूचनाओं को एकत्रित करता है। ये पता है ना मैंने कहां पे लगा हूं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ये आइडेंटिफाई करता है। अब आप कवच के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट, मैंने बताया था ना, कवच रेल लाइन में, स्टेशन पर, जो अभी आपने RFID देखा जो रेल लाइन पर था, स्टेशन पर जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का आपने स्टेशनरी देखा। और अब आप लोको पर ऑन बोर्ड इक्विपमेंट के बारे में विषय पढ़े। जैसे ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग में, चलती ट्रेन में हम जो स्वच्छता की सेवाएं देते हैं तो उनको हम ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग बोल रहे थे। इसमें ऑन बोर्ड इक्विपमेंट मतलब कवच के रोलिंग स्टॉक लोको में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के इक्विपमेंट है उनको आप पढ़िए। तो कवच के दोनों कैब में, 2 कैब होती ना, 1 और 2, तो दोनों कैब में ये कैब 1 है और ये कैब 2 है। इसमें क्या क्या होता है? पहले DMI
ड्राइवर मशीन इंटरफेस एक इधर होगा और सेम चीज दूसरी तरफ होगा। ये क्या है? एक दूसरे का मिरर इमेज है यहां से। तो DMI है। DMI के साथ ही DMI क्या है? जो ड्राइवर मशीन इंटरफेस, मशीन ड्राइवर से संवाद करती है, उसको आदेशित करती है, उसको सलाह देती है। ड्राइवर इसके अनुरूप, लोको पायलट इसके अनुरूप DMI में आने वाले सिग्नल के अनुरूप हूटर, ब्रेक अप्लाई करता है। यदि वो नहीं अप्लाई कर रहा तो उसके बाद ये ब्रेक इंटरफेस यूनिट स्वयं ही इसमें ब्रेक अप्लाई कर देता है। ठीक है ना? पहले तो इंडिकेटर देगा, DMI के अनुरूप यदि लोको पायलट कार्य नहीं कर पाते तो फिर ये स्वयं ही इसकी ब्रेकिंग को लगाएगा। तो ब्रेक इंटरफेस यूनिट का मतलब है स्वतः ही ब्रेक को लगाना, गति को कम करना या रेड पे ट्रेन को खड़ा कर देना है। ठीक है। तीसरा और महत्वपूर्ण इसके अंडर गियर पर है RFID रीडर। RFID रीडर क्या है? जो रीड आपको अभी हमने पढ़ाया था, ये जो RFID टैग है जिसमें विभिन्न चिप्स, सेंसर इत्यादि के माध्यम से हमने जो सूचना एकत्रित कर रखी हैं, इसको पढ़ने के लिए इसके अंडर फ्रेम में दोनों तरफ RFID रीडर होते हैं, रीडर 1 और 2। ये पढ़कर सूचनाएं लेते हैं और इसमें लगा हुआ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेडियो है, रेडियो 1 और 2, ठीक है ना, रेडियो 1 और 2 ये सूचनाओं को एकत्रित करता है। यहाँ के RFID की पड़ी हुई सूचनाएं को ये एकत्रित कर अपने विभिन्न एंटीना, जो रेडियो एंटीना के माध्यम से, देखिए जो काले रंग का है ये रेडियो एंटीना है, ये फौरन स्टेशन एंटीना को, स्टेशन के कवच के एंटीना को सूचनाएं अपनी लोकेशन का पहुंचना है GPS के माध्यम से। नेविगेशन, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS, जो GPS का ही एक मॉडिफाइड रूप है, ये अपने वर्तमान स्थिति, गति और मार्गदर्शन आगे क्या करेगा और कब तक पहुंचेगा, ये सारी सूचनाएं स्टेशन कवच को दे दी जाती है। ठीक है। तो अब आप समझ गए कि ऑन बोर्ड में पुनः एक बार, उसके बाद इसकी गति कैसे पता लगेगी? पल्स जनरेटर, जैसे WSP के स्पीड सेंसर हैं, इस प्रकार इसकी दोनों ट्रॉलियों में पल्स जनरेटर सेंसर लगा होता है जो इसकी गति को एक केबल के माध्यम से इसके कंट्रोल को पहुंचाता है। तो अब आप इसके भली बात ही समझ गए। ऑन बोर्ड में पुनः एक बार पल्स जनरेटर, RFID रीडर, 2 रेडियो एंटीना, इसके बाद इसका ऑन बोर्ड कवच का सेंट्रलाइज सिस्टम DMI और ब्रेक इंटरफेस यूनिट, ये सेम टू सेम दूसरे कैब में भी होगा। मतलब एक लोको में 2 हैं। एक आप देख रहे हैं आइसोलेशन बॉक्स है, किसी कारणवश मेंटेनेंस करते समय, किसी माल फंक्शनिंग के समय यदि कुछ समय के लिए आपको इसको आइसोलेशन करके कुछ कार्य करना, तो इसको आप इससे आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप ऑन बोर्ड इक्विपमेंट को समझिए। अब आप सूक्ष्म रूप से, अभी तक हमने ऑन बोर्ड कवच सिस्टम को पढ़ा था, अब आप सूक्ष्म रूप से देखिए कि ऑन बोर्ड जो लोकोमोटिव या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में RFID रीडर, ये भी मैं और भी विस्तार से पढ़ाता हूं क्या क्या होता है। पहले आपने एक लाइन में समझिए। लोको ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का वाइटल कंप्यूटर जो बहुत महत्वपूर्ण है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस DMI, PIU ब्रेक इंटरफेस यूनिट, और लोको ट्रेन कोलिजन का रेडियो यूनिट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का आदान प्रदान करता है। अब इस पे लगे हुए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको, जैसे ड्राइवर मशीन इंटरफेस, ये सबसे बड़ा इक्विपमेंट आपके पास है। यहां पर मैंने भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव में लगने वाले विभिन्न कैनेक्स, HBL, मेधा और अभी मैंने CG पावर बताया था, इस प्रकार के
तीनों DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस, जिसका एक नाम LPOCIP लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो लोको पायलट और मशीन के बीच का संवाद उत्पन्न करती है। संदेशों को देना स्टेशन कवच को और वहां से प्राप्त आदेशों को ड्राइवर तक पहुंचाना, जिसके अनुरूप ड्राइवर काम कर सके। ठीक है ना, जिसके अनुरूप ड्राइवर काम कर सके। इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताऊं DMI का। अभी तक आपने टाइप देखे, मुख्यतः क्या था, ड्राइवर मशीन इंटरफेस में है। आप ये देखिए, तीनों का बेसिक सिद्धांत एक है। जैसे इसमें ये इंडिकेशन है कि ट्रेन लेंथ कितनी है, टारगेट स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, ये जो हरे रंग की है, और स्पीड क्या है। ओवर स्पीडिंग होगी तो स्वयं ही ब्रेक मारेगा हॉर्न देकर। ठीक है ना, ये बताता रहेगा ड्राइवर को। लोको पायलट की दक्षता कैसे बढ़ेगी कि घने कोहरे में जब आदमी को अपना एक हाथ से दूसरा हाथ ना दिखे तो ये कई किलोमीटर दूर, 3, 4, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर के सिग्नल को आपके कैब में दिखा रहा है। देखा ना, ये सिग्नल एस्पेक्ट विद लाइन इंडिकेशन। तो जो सिग्नल आप बार बार लोको पायलट गर्दन बाहर निकाल के देखने का प्रयास करता था और अपनी क्षमता, मानव की एक क्षमता है, उस क्षमता को कई 100 गुना बढ़ा के सिग्नल यहां पे मिल गया। तो ड्राइवर लोको पायलट अपना एक उदाहरण है, बड़े आराम से यात्रा को कर सकती है। ठीक है ना, और आगे चलिए। अभी इसमें ये पल्स जनरेटर, ये भी लोको में लगा हुआ है, ये गति के लिए है। जैसे WSP में स्पीड सेंसर है, ये भी स्पीड सेंसर है। ये RFID टैग रीडर, ये लगे हुए RFID टैग रीडर। ये क्या काम करते हैं, मैं आपको फिजिकली भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये जो रेल लाइन पर RFID टैग लगा है, उसकी जो माइक्रोचिप से स्पीड सेंसर में जितनी सूचनाएं हैं, ये एकत्रित करने के बाद इसको आगे पहुंचाने का प्रयास करता है। अब आए कवच के। कवच मीन्स ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ये किस फॉर्मूले पर काम करता है। तो विज्ञान का, एक भौतिक विज्ञान का सबसे चाल, दूरी और समय का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भारतीय रेल में इस फॉर्मूले के आधार पर ही कि किस स्पीड पर, किस समय पर कोई गाड़ी किस बिंदु पर कब पार करेगी, ये इसका सिद्धांत है। मोटा सा आप समझिए, जब हम गूगल मैप पर किसी स्थान को डालते हैं तो बताता है कि आप पैदल चलेंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, कार से चलेंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे। और यही चीज ओला उबर के ऐप में भी आप देख सकते हैं। तो इस सिद्धांत पर चलने से पूर्व मैं आपको एक इस छोटी सी वीडियो, माननीय रेल मंत्री महोदय माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, जो उन्होंने कवच 4 के ट्रायल के, सफल ट्रायल के फौरन बाद इसके ट्रायल का और इसके विषय में, इसके कार्य प्रणाली के विषय में बड़े वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाया। कृपया इस वीडियो में देखें। इसी बात को अश्विनी वैष्णव ने कैमरे के सामने किस तरह समझाया। एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उससे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा।
उपरोक्त वीडियो के माध्यम से आप समझें और इसको सरल भाषा में कवच की कार्यप्रणाली क्या है कि कवच ट्रेन मतलब ऑन बोर्ड ट्रेन कोलिजन सिस्टम जो लोको पे लगा है और ट्रैक साइड इंफ्रा जो स्टेशन वाले कवच के बीच जो है ट्रेन की गति, ये गति जो ऑन बोर्ड लोको जो है लोको में लगे हुए RFID टैग रीडर से जो हमारे रेल लाइन पर लगा RFID टैग है उसको स्कैन करके, जिस प्रकार आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वो अपने रीडर से आपके जो सामान आपने खरीदा है उस पर लगे हुए स्कैन को पढ़ता है, इसी प्रकार RFID रीडर जो लोको में लगा था वो पढ़कर स्टेशन को उसकी स्थिति, उस जानकारी का सारा स्कैनिंग करके कौन से लोकेशन पर किस स्थिति में कौन सी स्पीड से गति से ये जा रही है और स्टेशन पर लगा हुआ RFID रीडर ये कैसे काम करता है। इस सिस्टम वेबसाइट कवच को इकाई और ऑन बोर्ड के इकाई के बीच 5 डिग्री का अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी दीवार किसी भी साइट से भी इसको पार करके सूचनाओं को ले लेती है और रेडियो नेटवर्क का एक प्रोग्राम है। तो ठीक है, तो इस बीच का जानकारी की सही दिशा, एग्जैक्ट लोकेशन और भविष्य में आने वाली संभावित दूरी या समय को यह निर्धारित करके इसको बताता है। उसके बाद यदि कोई रेड लाइन सिग्नल क्रॉस कर रहा है तो उसके विषय में भी ये निर्देशित करता है। बताया था ना, ड्राइवर मशीन इंटरफेस में ये सारी सूचनाएं ड्राइवर को भी देता है। अब आइए पुनः इस चित्र के माध्यम से इसको और स्पष्ट रूप से पढ़ें। सिद्धांत आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला सिद्धांत क्या है। जैसे RFID रीडर है तो RFID रीडर इसके RFID टैग को पढ़कर इस एंटीना के माध्यम से इसकी फ्रीक्वेंसी और GPS पोजीशन फौरन स्टेशन पे लगे हुए इस एंटीना को प्रदान करता है। और स्टेशन बिल्डिंग में लगा हुआ जो हमारा स्टेशन का जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का कंट्रोल है, फिर इस आदेशों को इस माध्यम से DMI को फिर इसी रेडियो एंटीना और GPS के माध्यम से इस रेडियो एंटीना को सूचनाएं देता है। यहां से फिर कहां से आती है, हमारे DMI, ठीक है ना, लोको पायलट के ऑपरेशन कम सिग्नल को DMI को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। DMI निर्देश करता है और यदि लोको पायलट किसी निर्देशों का पालन नहीं करता तो जैसे लूप लाइन पे या स्पीड रिस्ट्रिक्शन पे इसकी गति को रोककर लाल पार होते ही जैसे है ना, यहीं पे ब्रेक लगाकर और आमने सामने की टक्करों को रोकता है। तो इस प्रकार यह सिस्टम कार्य कर रहा है। तो सिस्टम में क्या है, सैटेलाइट, रेडियो एंटीना, स्टेशन और ऑन बोर्ड लोको पे लगे हुए और जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के इक्विपमेंट है, इस माध्यम से काम करता है। इस प्रकार RFID टैग से RFID रीडर रेडियो एंटीना से स्टेशन कवच और स्टेशन कवच के आदेशों को पुनः रेडियो एंटीना और DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस के माध्यम से लाल पर ब्रेक का पहले ही लगाना, एक लाइन पे आने वाले हेड ऑन कोलिजन, एंड ऑन कोलिजन और साइड कोलिजन को रोकना, फाटक पर ऑटोमेटिक हॉर्न बजाना, ये सब क्रियाएं स्टेशन बिल्डिंग से किस प्रकार होती हैं। स्टेशन बिल्डिंग में कौन सा ट्रेन कोलिजन एविडेंस सिस्टम स्टेशन बिल्डिंग पे होता है, कैसे काम करता है, एक छोटी सी प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से आप ये समझें। ये हमारा स्टेशन टिकास है, स्टेशन कवच इसको बोलते हैं। ये स्टेशन कवच है, स्टेशन से लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए लोगों कवच से। स्टेशन टिकास से हमारा मैसेज जाएगा हमारे टावर बॉक्स में, टावर बॉक्स से हमारे एंटीनास को जाएंगे और एंटीनास से हमारे लोको एंटीनास को जा करके कंट्रोलिंग करेंगे हमारे सिस्टम को। जो भी होगा मैसेज होगा यहाँ से स्टेशन टिकास से लोको टिकास में जाएगा। सेम लोको टिकास से जो भी मैसेज होगा, कोई भी कवच स्पेड का हो, लूप लाइन का हो, स्पीड रिस्ट्रिक्शन का हो, वो लोको टिकास से हमारा थ्रू सिग्नल थ्रू आपको स्टेशन को आएगा बाई एंटीनास से। ये हमारा वर्किंग के लिए है। ये हमारा
ये कार्ड्स इसमें होते हैं जो कि अलग अलग कार्ड्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग के लिए। ये कोई सिग्नल का है, किसी में डाटा लोडिंग हम करते हैं। तो ये हमारा स्टेशन टिकास हो गया जी पूरा। ये टेस्ट बेंच में हमने लगा रखा है। लोगों और स्टेशनों में क्या होता है कि OCIP भी लगाया जाता है, स्टेशन टिकास OCIP। ये हमारा यहाँ पे OCIP नहीं लगाया गया, ये टेस्ट के लिए केवल तो, और टावर बॉक्स लगा दिया है और एंटीनाज लगा दिया है। और आपने भारतीय रेलवे की पूर्व गतिमान रोलिंग स्टॉक की यात्रा को कवच, जिस प्रकार कोई सैनिक कवच के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार भारतीय रेल अपनी उच्च गति की यात्रा को मानवीय भूल, लोको पायलट से मशीन की भूल, किसी भी मौसम में, चाहे कितना कोहरा हो, बरसात हो, धूल आंधी तूफान हो, तो इन सबको निजात पाते हुए एक सुरक्षित विश्वसनीय तरीके से अपनी एक सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा को कर सकता है। क्या आपने जाना? धन्यवाद।